बच्चा लोग, हाउ आर यू? फाइन ना? ठीक है। अब पहले तो आप लोग यार सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक नहीं करते यार। करो, थोड़ा जोश आना चाहिए वीडियो बनाने वाले को। हर बार कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। ऑडियंस चाहिए रे। अच्छा, ऑडियंस कोई वैल्यू करने वाला हो ना तो आर्टिस्ट ठुरदार काम देता है। वही अपना काम समझ, तू ऑडियंस है, मैं आर्टिस्ट हूँ। तू अप्रिसिएशन दे, कमेंट दे, सब्सक्राइब दे, फिर देख वीडियो में और भी दम आएगा। ठीक है, चल। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 12 साइंस का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 2 तक क्लियर किया ना पिछले वीडियो में एक्सरसाइज के सब न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे। आज टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं, गाउस लॉ। इस चैप्टर में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, क्या बहुत क्लोज है मेरे दिल के। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ये टॉपिक पढ़ाना मतलब मेरे लिए समझो रसगुल्ले खाने जैसे, इतना मजा आता है। ओके, देख टॉपिक 3 में हम गाउस लॉ पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये रहा देख क्वेश्चन, एक्सप्लेन गाउस लॉ बाय टेकिंग अ पॉइंट चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर। गाउस लॉ किस लिए था तो पहले समझ। हमने इससे पहले फ्लक्स के बारे में पढ़ा है ना। तो देख, फ्लक्स का फॉर्मूला ये पहले पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस डॉट, पढ़ा था। गाउस ने क्या किया, इसी फ्लक्स को दोबारा डिफाइन किया लेकिन क्लोज सरफेस के लिए। तो वो क्या किया वो अभी नहीं लिखूंगा, सस्पेंस है। अभी पूरा आंसर ला के खुद बना के लिखेंगे, इधर हम रटने वाले नहीं है। ठीक है, चलो। तो समझा गाउस ने क्या किया, जो हमने फ्लक्स पढ़ा था वही फ्लक्स को गाउस ने फिर से डिटरमाइन, फिर से डिफाइन किया क्लोज सरफेस के लिए, है ना। चल, तो थियरी तो बड़ा इजी है रे। देख क्या लिखा है, ये जो एक्सप्लेन करना है उसमें रेफरेंस क्या लेना है, बाय टेकिंग अ पॉइंट चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर ले ले बाबा, लिया। थोड़ा और डार्क करूं, ये ले, ये हो गया स्फीयर। इस सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज ले लो, क्यू ले लिया। इसका रेडियस क्या समझ लेते हैं, आर। स्टार्ट हो गया थियरी। पॉइंट यहीं से देख के लिखा, क्या लिखेगा फर्स्ट पॉइंट। इन फिगर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a sphere of radius R। क्या यार, इतना बड़ा बच्चा हो गया, इतना सा पॉइंट लिखना नहीं है। जो दिख रहा है देख, फिगर में क्या दिख रहा है, हाथी घोड़ा दिख रहा है, डायनासोर दिख रहा है, अरे आलिया भट्ट दिख रही है, नहीं ना। तो जो दिख रहा है वो लिख। इन फिगर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a sphere of radius R। तो लिखो, इन फिगर a point charge Q is placed at the center of a sphere of radius R। हो गया पहला पॉइंट ले। चल, स्टार्ट हो गई थियरी। अब आगे बढ़। अब इस पूरे स्फीयर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइडेड समझो, या यू इमेजिन that this entire sphere is divided into small elements and one element is given as in this way। ये रहा, हाँ। इसे बहुत से स्मॉल एलिमेंट पे बना हुआ है, ऐसा इमेजिन कर दो। सपोज तेरा पूरा स्फीयर है ना, छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। ओके, तो सेकंड पॉइंट लिख। नाउ इमेजिन दैट द एंटायर स्फीयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। इमेजिन दैट entire sphere is made up of small elements। ठीक है, अब चल, इतने सारे स्मॉल एलिमेंट में से ये एक एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया क्या है, डेल्टा एस। अब तू बोलेगा सर एरिया ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया। अरे भाई साहब, एरिया है ना, सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ होता है, याद है। हाँ, ये रहा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये एरिया ड्रॉ हो गया। तो लिख लेना कि कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट एज शोन इन फिगर ऑफ एरिया वेक्टर डेल्टा एस। दिख रहा है ना। कंसीडर, कैमरा ज्यादा हिलाओ मत भाई। अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एस as shown in
स्फीयर। क्लियर? ओके, देखो अभी ये 3 पॉइंट देखा ना, एक बार फिर से देख ले फास्ट फॉरवर्ड में। सबसे पहले क्या करना है, एक स्फीयर लेना है, उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज लेना है, उसका रेडियस क्या लेना है, आर। इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, किसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइडेड समझ लो। तीसरा पॉइंट, एक छोटा सा एलिमेंट दिखा भी दो कि ये रहा सर देखो ऐसा होता है एलिमेंट। हो गए ना 3 पॉइंट। चल अब इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो आ जाओ। ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया एक स्फीयर के ऊपर, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स तो यहां से ले सकते हैं। चलो, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस एलिमेंट। चलो क्या लेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला, डेल्टा फाई ई डॉट डेल्टा एस। लिया फॉर्मूला, ओके। अब सबसे पहले ये डॉट हटा भाई, तो डॉट हटाएगा तो यहां क्या आएगा, साइन थीटा, टेन थीटा, अरे नहीं रे कॉस थीटा, तू बड़ा हो गया यार। हाँ आया। अब देख ये थीटा की यहां कहां होगा, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होगा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होगा। देख तो ये रहा सपोज तेरा स्फीयर, ठीक है। अब यहां पे सेंटर लिया, ये तेरा वो स्मॉल एलिमेंट था, ऐसे देख दिखा, ओके। तू देख समझ, ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का है भाई, तेरा चार्ज इधर था, तो ऑब्वियसली चार्ज जहां होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है रेडियली आउटवर्ड, तो ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहीं पे तो अपना डेल्टा एस था भैया, था ना। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा का होगा इधर 0 होगा रे बेटा, ठीक है। चल तो ई डेल्टा एस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, बता बता बता, 1 होता है रे। तो डेल्टा फ्लक्स क्या आ गया, ई डेल्टा एस। ये किसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लाए अपन, वो जो स्मॉल एलिमेंट था ये उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, लेकिन अपने को पूरे स्फीयर का चाहिए। जैसे देख ये रहा पूरा स्फीयर भाई, तू देखता जा, बस मजे करवा दूंगा फिजिक्स में। ये इतने से एलिमेंट का फ्लक्स तू लाया। अब ऐसे तो यहाँ पे बहुत से एलिमेंट है भाई साहब, ये देख दिख रहे हैं सब, कितने एलिमेंट है बोल, ढगला दिख रहे हैं ना बहुत सारे। भाई आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात ना, सो ये ढगला वगैरह से गुजराती वर्ड आ जाता है अंदर, ठीक है, ओके। तो इन सब एलिमेंट का फ्लक्स चाहिए, तो क्या करना है, तो ऐसे ही सबका ढूंढना और सबको फिर प्लस करना है ना। लेकिन इतना लंबा करने जाएंगे, करोड़ों एलिमेंट्स निकलेंगे, कितने को प्लस करेगा। हाँ, तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना ना कि सर जैसे इसका ढूंढा वैसे इन सबका ढूंढते जाओ और प्लस करते जाओ, कितना हो जाएगा, तो नहीं करना। अपन एक यहाँ पे स्मार्टनेस करेंगे, क्या सिग्मा ले लेंगे। तो सिग्मा का मतलब ये होता है कि इसके जैसे जितने भी एलिमेंट है सबके सब आ गए हैं। तो लिख नोटिस, टू डिटरमिन टोटल फ्लक्स with sphere, summation should be taken. Summation should be taken. कैसे करेगा समेशन को, ऐसे सिग्मा, ऐसे होता है सिग्मा, अरे मेरे पापा ऐसे होता है सिग्मा ई डेल्टा एस, समझा। अच्छा एक काम कर, ये जो ई है ना इसको यहीं पे बदल डाल, ये ई क्या होगा बता 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 बता। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, इस थियरी में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से आ रहा है जो सेंटर पे रखा है। अच्छा पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, तब तो पहचानते क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यार भूल गया, हाँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी हो गया। चलो यहाँ पे वही लॉन्च कर दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब चल इधर देख, कैमरा में दिख रहा है ना इधर, चलो फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा के क्यू बाय आर स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि ई हमने कांस्टेंट अज्यूम किया, क्योंकि इतने छोटे छोटे एलिमेंट है ना, ई सबके लिए क्या अज्यूम कर लिए, कांस्टेंट, ठीक है। ओके अब देख ये के क्यू बाय आर स्क्वायर तो आ गया बाहर, सिग्मा डेल्टा एस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो जो स्मॉल एलिमेंट है उन सबके एरिया का टोटल। तेरा स्फीयर ऐसे था समझ,
ये एक स्मॉल एलिमेंट है, इसका एरिया हो गया डेल्टा एस, फिर ये दूसरा है, इसका एरिया भी कुछ होगा, तीसरे का भी होगा, चौथे का भी होगा, 5 सबका होगा ना, सबका एरिया प्लस करेगा तो पूरा स्फीयर बनेगा ना, आधे पूरे स्फीयर का एरिया बन जाएगा सबका प्लस, समझा? वेरी गुड। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर और एरिया ऑफ एंटायर स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर गया, अभी के क्या लेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज आल्सो 4 पाई कैंसिल, द आंसर इज क्यू बाय एप्सिलॉन 0। थोड़ा स्पीड रखने का, बड़ा हो गया तू। हाँ ये हो गया प्रूफ, गाउस लॉ कहां टफ है। अब अपन ने पहले क्या बोला था कि हम गाउस लॉ डायरेक्ट नहीं लेंगे, तो नहीं लिया ना, प्रूव करके ले। अब इसका सेंटेंस भी सर हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, सेंटेंस भी हम बनाएंगे, तो चल सेंटेंस बनाते हैं। देख ध्यान से, इन सबको इंग्लिश में तुझे पढ़ना आना चाहिए। आता है? इसको क्या पढ़ेगा फ्लक्स, इसको क्या पढ़ेगा चार्ज, बस इतना। अरे थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़, ये फ्लक्स है क्लोज सरफेस का, तूने इस थियरी में जो रेफरेंस लिया है ना स्फीयर, वो क्लोज सरफेस है, तो ये लिख इसको फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज्ड सरफेस, ऐसे पूरा नाम इसका ऐसे बनता है, समझा? तू सिर्फ फ्लक्स पढ़ के निकल लेता है, अरे इसको फ्लक्स बोलते, लेकिन पूरा ये डिटेल तो देख, इसका फ्लक्स है। फिर इसको क्या बोलेगा, सर ये तो चार्ज है, अरे बाबा चार्ज नहीं है, ये पूरा उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है, तो क्या लिखेगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हाँ क्या नाम है इसका, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, समझा कि नहीं? और इसको तो कुछ नहीं पढ़ना है, एप्सिलॉन 0 ही पढ़ना है। चल अब देख पूरा लॉ कैसे पढ़ते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, ऐसा नहीं, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस टू द एप्सिलॉन 0। ये गाउस का सेंटेंस है, समझा क्या? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस, पढ़ लिया इसको, इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस एंड एप्सिलॉन 0 रेशियो, रेशियो ऑफ चार्ज टू द एप्सिलॉन 0, वही ना, समझा ना? आया? अच्छा थियरी खत्म हो गया, लेकिन थियरी के अंदर थोड़ा सा टाइम पास है 2 मिनट का, तो टाइम पास करें, मस्त है, अंदर जाके समझते इसको और भी। चल इतनी सी जगह में बहुत बड़ा ज्ञान देता हूं तुझे, देख गाउस का लॉ एक्चुअली मतलब क्या, हम न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे यूज करेंगे। देख थियरी पढ़ लेना, फॉर्मूला लगा देना अलग बात है, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तब इसका प्रैक्टिकली कैसे उपयोग करना है वो पता होना चाहिए, समझा? तो देख ये रहा जैसे क्लोज सरफेस दिखा, इसके अंदर सपोज चार्ज पड़े हैं Q1 Q2 और बाहर इधर पड़ा है Q3 और इधर कहीं पड़ा है Q4। जब इस पे तू फ्लक्स का फॉर्मूला लेगा, ये गाउस वाला फॉर्मूला तो ये बना लिया, इस Q का मतलब क्या है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ पे लेना है। अभी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देख क्लोज एनक्लोज कितना, ये दोनों तो बाहर है, तो इनको नहीं लेना है। तो देख ड्राइंग में तुझे दिख रहे हैं 1 2 3 चार्ज, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे लेने ये 2 ही, Q1 प्लस Q2। समझा गाउस का मतलब कि नहीं समझा? हाँ, तो गाउस के फॉर्मूले में जो चार्ज लेते हैं वो सरफेस के अंदर का जो होते हैं वही लेते हैं, बाहर के चार्ज से हमको कोई लेना देना नहीं है। समझा कि नहीं समझा? चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे देख ये एक क्यूब है क्लोज्ड एकदम, ठीक है, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया ऐसे। डाइपोल क्या होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। अब मैं बोलूं कि इस क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तो तू फॉर्मूला ले, फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस क्यूब के अंदर का टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या हो जाएगा 0। तो इस क्यूब का एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। समझा गाउस का एप्लीकेशन कैसे करना है? हाँ, सरफेस के अंदर का जो चार्ज है उसको टोटल यहां पे लेना है, वो मान ले 0 हो रहा है तो आंसर भी 0 आ रहा है सर, सीधी बात है। अब मैथमेटिकली तो 0 है, इसको टेक्निकली भी समझ सकता है, देख कैसे। हमने हमेशा से फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ा है कि जहां मैथमेटिकली प्रूव हुआ है वहां हमने इमेजिनेशन से, ड्राइंग से भी प्रूव किया है दोस्त।
हमको दोनों तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि क्या जो गणित में जो आंसर आ रहा है क्या रियल में भी ऐसा ही होता होगा। हाँ, तो हम उसको इमेजिन करके लाते हैं ना क्लासरूम में, पढ़ता है ना तो हमेशा ऐसा। चल आज भी पढ़ते हैं। देख इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 क्यों आया, ये प्लस है, इसमें से फ्लक्स बाहर निकलेगा। दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा है, ले अमीरों वाला पेन ले आता हूं। चल ये प्लस में से बाहर निकलता है फ्लक्स और नेगेटिव के अंदर फ्लक्स जाता है, पता है ना आपको। हाँ, तो आगे अपन ने क्या पढ़ा था पता है कि किसी सरफेस के अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर आने वाला पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख, बाहर आने वाला पॉजिटिव, अंदर जाने वाला नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। ये एक समझने वाली बात है, ये मैथमेटिकल आंसर। समझा कि नहीं समझा। चल फाइनली अब फ्लक्स का एक बार सेंटेंस बोल दे, मैं बोलूं। फ्लक्स associated with closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface ratio with epsilon 0। समझा कि नहीं समझा। डन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गाउस लॉ, मतलब अभी तक जो गाउस का थियरी पढ़ा है ना आपको पिछला, हाँ, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो कुछ तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें से निकाल के लाएंगे। यूं निचोड़ के सर एक पॉइंट निकला, और निचोड़ा सर दूसरा पॉइंट निकला, और कुछ एक दो और नया इंफॉर्मेशन लाएंगे। ऐसा करके अपना 5-6 पॉइंट हो जाएगा ना इस थियरी का। चल, तो सबसे पहला पॉइंट तो देख, मैंने जब ये फ्लक्स का फॉर्मूला देखा ना पहली बार आपको पढ़ाते हुए, तो मुझे थोड़ा शॉक लगा। क्या कि इस फ्लक्स में कहीं पे भी एरिया या रेडियस नहीं है, देख ले। हाँ, तो सीधा लिख दे क्या कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर चार्ज कितना भरा पड़ा है उससे मतलब है बेटा। हाँ, ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख, मैंने एक और बात देखी इसमें कि ये जो जिस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स ले रहे थे हम, उसमें पहले जो पुराना फॉर्मूला पढ़ा हो, क्या पढ़ा था तूने, ऐसा ना, ई डेल्टा एस, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था। और आज गाउस ने क्या पढ़ाया, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके आगे तू सिग्मा लिखेगा तो तुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो अंदर का पूरा चार्ज है उसका प्लस ये, तो सिग्मा लिख तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ले इस फॉर्मूले में गौर से देख, ये जो राइट साइड वाला चार्ज है वो क्या है, एनक्लोज्ड बाय सरफेस। सिर्फ एनक्लोज चार्ज ही लेना है भैया, नहीं समझा। अरे देख, ये रहा सरफेस, सरफेस के अंदर पड़ा है Q1 Q2 और बाहर पड़ा है Q3 और इधर पड़ा है Q4। तो जब ये टर्म लेगा तो इस टर्म में इन प्लेस ऑफ Q you can take the summation of Q1 and Q2 only. You're not allowed to take Q3 and Q4 because they are outside the surface. And what was the Gauss law? We must consider, we must take the charges enclosed by the surface, inside the surface, not the charges outside the surface. Understand? हाँ, चल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो पहले पढ़ लिया था, इसके बारे में तो गाउस कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लिया है पता है, जितना भी चार्ज दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। तो इस इक्वेशन में ये दो बड़ा फर्क है। क्या गाउस बाबा बोल रहे हैं कि जो चार्ज ले वो सिर्फ अंदर का ही ले, जबकि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन सब की वजह से लेना है हमको। समझा? तो फर्क है ना, सच्चाई है इसमें, इतना टेंशन क्या आ रहा है। फॉर्मूला देखिए ना, सपोज इतना ही है। जब भी न्यूमेरिकल में डील करेगा तो इधर क्या रखना, सिर्फ अंदर के चार्ज, और इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के लेना, जितने भी चार्ज है उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ठोक देना, बात खत्म। बोल क्लियर है, समझ में आया? याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं तेरे चित्र में, तेरे सामने, उन सब की वजह से जो आता है वो लेना है, और ये मात्र अंदर के ही लेने हैं। हाँ चल, ओके चलो एक और, कि ये जो गाउस लॉ है वो अपने देखा रेडियस पे डिपेंड नहीं है, तो शेप पे भी डिपेंड नहीं है। किसी भी शेप वाले के लिए इसको ले सकते हैं, फॉर एनी क्लोज शेप। समझा? मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड
रेडियस। चल एक और देख, हम जिस सरफेस के लिए गाउस लॉ ले रहे हैं उस सरफेस को अब नाम क्या देना है, गाउसियन सरफेस। क्या बोलना है उसको, गाउसियन सरफेस। याद रखना, न्यूमेरिकल में आगे, थियरियों में आगे, जहां जहां गाउस का सरफेस ले उस सरफेस को क्या नाम दे देना, गाउसियन सरफेस। चाहे वो स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वायर हो, कुछ भी हो, हम करेंगे सर, ठीक है। एक और देख, गाउस लॉ की वजह से हम किसी भी सिमेट्रिक शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। यस, तो यहां पे दमदार बात आ गई। अरे सर क्या दमदार है, देख तुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तेरी नॉलेज की रेंज कहां तक है? सोचा है कभी, गौर किया है कभी? इलेक्ट्रिक फील्ड में तुझे दो ही चीजें आती है। हाँ, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², और दूसरा डाइपोल की वजह से कि डाइपोल के एक्सिस पे 2 kpr और उसके इक्वेटोरियल लाइन पे KP/R³। बस ये डाइपोल और पॉइंट चार्ज आता है तेरे को, और किसी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को नहीं आता है ना। हाँ, तो लगा झटका कि हाँ यार इतने टाइम से पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा टॉपिक 2 खत्म हो गया, अपने को तो सिर्फ पॉइंट चार्ज और डाइपोल ही सिखाया सर ने, स्फीयर नहीं सिखाया, कॉन नहीं सिखाया, वायर नहीं सिखाया, प्लेन नहीं सिखाया, सिलेंडर नहीं सिखाया, ये सब बाकी है ना। हाँ, तो वो सब अब गाउस से सीखेंगे, समझा? वो सब अब गाउस से सीखेंगे, और वो जितने भी सिमेट्रिकल शेप है तो गाउस से कर सकता है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले ले, सिमेट्रिकल शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकल शेप्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, इसी में कंटिन्यू भी, कैमरामैन थोड़ा। ओके, यूजेस ऑफ गाउस लॉ। अभी तो इधर बात हुई ना कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को नहीं आते वो मोस्टली सारे अब तू गाउस के लॉ से सीखेगा। अगले लेक्चर्स बहुत जोरदार इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तू सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाकी 10 जनों को भी बोलना कि अरे आ जाओ सोहम सर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाने वाले, बहुत धांसू लेक्चर होने वाले। यस, तुझे लगेगा कि तू कुछ पढ़ रहा है, इतना हाई फाई फिजिक्स होगा। गाउस के लॉ का हेल्प लेंगे और हम 4 नए शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, समझा? कौन कौन से, तो यूजेज में लिख दो ना। एक तो देख, रॉड या वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे गाउस की हेल्प से। दूसरा, हम स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे गाउस की वजह से। तीसरा, सेल मतलब जानता है गुजराती में बोलते पोलो गोड़ो, हिंदी में बोलते हैं पोला गोला। फुटबॉल अंदर कुछ नहीं होता, उसको सेल बोलते रहे। चल, 4, प्लेन, कोई भी प्लेन सरफेस है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले आएंगे गाउस की हेल्प से। तो गाउस के यूजेज में 4 हो गए कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पाएंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पाएंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पाएंगे, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पाएंगे, समझा? ये सारे के सारे अब अगले लेक्चर्स में इन चारों के आंसर लाके दे दूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन सबके आंसर प्रूव करेंगे भाई। 2-3 लेक्चर और चलेगा गाउस, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, एक बार लास्ट में देख ले, फ्लक्स का तू पहले इतना फॉर्मूला जानता था, E डेल्टा S। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद तू ये भी जानने लग गया है, मतलब ये पूरा डिजाइन याद रखना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है? इसको गुरु मंत्र समझ के ओम ओम करने लगना घर पे। ओके, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, और ज्यादा टेंशन मत दे यार। चैनल को पहुंचा 2-5-10 हजार व्यू पे, 2-5-10 सब्सक्राइबर पे लगना चाहिए। सोहम सर का चैनल है, सोहम सर का लेक्चर है, क्या कर रहे हैं यार? उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो लगे रहो। बाय बाय।